Okay, so yesterday we could cover meaning of merchant banking only. ठीक है, मर्चेंट बैंकिंग एक नॉन फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस होता है और उसकी मीनिंग हम लोगों ने कल समझी. ठीक है, सर्विसेज कौन कौन सी ऑफर करता है एक मर्चेंट बैंक. ओके, मर्चेंट बैंक्स कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर करते हैं. वहाँ पे ये देखो आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी, एक लिस्ट बताई हुई है. मर्चेंट बैंक्स ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज टू द कस्टमर्स विच आर रिलेटेड टू. अब वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं देखो. मार्केटिंग एंड अंडर राइटिंग ऑफ न्यू इशू, ये कल भी मैंने आपको बताया था. अंडर राइटिंग द न्यू इशू मतलब टू they will help a company, a corporate company, to issue their shares. At what price it should be issued, they will decide it for you. Which market it should be issued, they will decide it for you. Okay, how many shares at a time can be issued within the guidelines of SEBI has to be decided by them. Okay, so each and everything they will decide. What should be the installment, what should be the application money, installment money, first call money, what should be done if there are calls in arrears. So they will deal with all the issues of shares. Mergers and acquisition related services. See, suppose if you want to merge some company or you want to acquire any of the companies related to your business, maybe not related to your business, तो वो आपको बताएंगे कि कौन सा किस कंपनी के साथ मर्जर अच्छा है और किस कंपनी के साथ मर्जर आपको लॉसेस में लेके जाएगा. वो बताएगा आपको कौन सी कंपनी एक्वायर करना अच्छा है, सही है. ओके, वो आपको एक्सपर्ट एडवाइस देता है. ओके, और जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं ना वो फॉलो करके देता है आपको मर्जर्स एंड एक्विजिशन की. ही डील्स इन एडवाइजरी सर्विसेज ऑल्सो फॉर रेजिंग फंड्स. अगर आपको लोन चाहिए, ठीक है, तो लोन भी रेज करके आपके लिए दे सकता है वो. मतलब यू डोंट हैव टू रश एवरी टाइम टू द बैंक टू गेट द लोन, टू फिल द फॉर्म्स, टू आई मीन उनको पेपर्स प्रोवाइड करना, आपके डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना, नहीं. एवरीथिंग विल बी डन बाय मर्चेंट बैंकर. ठीक है, तो वो आपको एडवाइजरी सर्विसेज देते हैं कि ये बैंक से इतना लोन हम ले रेस कर सकते हैं. रेस मतलब लोन ले सकते हैं. ठीक है, टू रेज द फंड मतलब टू टेक अ लोन. तो हम कौन सी बैंक से कितना लोन, कहाँ से हम कौन सी कंपनी से कितना लोन ले सकते हैं, कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे. सो ही हैज दैट नॉलेज जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये हमारी एडवाइजरी सर्विसेज, ये हमको एडवाइजरी सर्विसेज देता है. So that we are able to decide what is best for my company, what is fruitful for my company, what will fetch more profits to my company in the future, in the long run. आया समझ में. मैनेजमेंट ऑफ कस्टमर सिक्योरिटीज. अब वो जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो देखेगा कि वो कंज्यूमेबल हैं कि नहीं है, वो सेफ है कि नहीं है कस्टमर्स के लिए, वो कस्टमर्स के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है. सारी मैनेजमेंट मर्चेंट बैंकर देख लेते हैं. प्रोजेक्ट प्रमोशन एंड प्रोजेक्ट फाइनेंस. एक प्रोजेक्ट को कैसे बढ़ाना है, कैसे एक्सपैंड करना है, ठीक है, या फिर उस प्रोजेक्ट में कितना फाइनेंस लगाना चाहिए, कितना फाइनेंस नहीं लगाना चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट को खरीदना चाहिए, किसमें पैसे लगाने चाहिए, ये सारा डिसीजन आपको एक एक्सपर्ट दे सकता है जिसे कहते हैं मर्चेंट बैंकर. ठीक है. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मतलब आप, ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होता है. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मतलब आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आपको क्या करके देता है, आपको एडवाइस देता है कि आपको आपका जो पैसा है ना वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए. यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो 5 साल तक आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स होंगे. यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो 2 साल में आपको इतना इतना प्रॉफिट मिलेगा. यहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे तो सेफ है पैसा आपका, है ना. ये कंपनी आगे चल के बढ़ने वाली है, अगले 5 साल में ये कंपनी की ग्रोथ होने वाली है. तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आपको बताएगी, ये पूरा नॉलेज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को होता है. तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के जो रोल्स होते हैं ना, फंक्शंस होते हैं, वो मर्चेंट बैंकर भी परफॉर्म करते हैं. आया समझ में. रादर आई वुड से दैट वे, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मर्चेंट बैंकर के रोल परफॉर्म करते हैं. दैट मीन्स
somebody who is in the big business of investment banking can also perform the role of merchant banker. Therefore, a merchant banker is also giving you advice on how to invest, what to invest, and which amount, what amount to invest. Therefore, it is known as investment banking. मतलब आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की सर्विसेज भी दे सकता है एक मर्चेंट बैंकर. Yes, where to invest, what to invest, how much to invest. ठीक है, ये सारी एडवाइजेस आपको एक मर्चेंट बैंकर देता है. ठीक है. पोर्टफोलियो सर्विसेज ये हमने कल भी डिस्कस किया था. पोर्टफोलियो सर्विसेज मतलब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, टू सी what type of securities should I buy, how much should the amount to be diversified. ठीक है, कितने कितने सिक्योरिटीज मुझे खरीदने चाहिए. अगर मेरे पास 5 लाख रुपए हैं तो उन 5 लाख को मैं कैसे डाइवर्सिफाई करूं, कितनी सिक्योरिटीज में डाइवर्सिफाई करूं, क्या लॉन्ग टर्म. हेलो, एम आई ऑडिबल स्टूडेंट्स? आवाज आ रही है? हेलो, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है ना सबको? ओके ओके. मैं ना लेफ्ट हो गया था, मतलब सीधा बंद हो गया था वो, तो खुद ही ज्वाइन हुआ. फिर रुको, मैं फिर से स्क्रीन शेयर करती हूँ. आई थिंक रिकॉर्डिंग भी पॉज हो गई है. ठीक है, मैं फिर से स्टार्ट कर देती हूँ. वेट. ओके, सो where we were? Portfolio services. So portfolio services are पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की जो सर्विसेज होती है ना, उससे कहते हैं पोर्टफोलियो सर्विसेज. मतलब आपके पास सपोज 5 लाख रुपीज है, तो वो 5 लाख रुपीज में कितनी सिक्योरिटीज खरीदनी है, कितने टर्म पीरियड के लिए खरीदनी है, कौन सी सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म के लिए खरीद सकते हैं, कौन सी सिक्योरिटी शॉर्ट टर्म के लिए खरीद सकते हैं. तो ये सारा डिसीजंस लेना, ये सारी सर्विसेज कौन देता है आपको? पोर्टफोलियो से रिलेटेड मर्चेंट बैंकर. Yes. How can the amount be diversified in different securities? Correct. So this kind of service is known as portfolio management, and it can be given by merchant banker. ठीक है. Insurance services. Which type of insurance you should buy? Which type of company you should select for buying a certain type of insurance? Okay. Which scheme is better? ये सब चीजें आपको एक मर्चेंट बैंकर एडवाइस करता है. ओके, बिकॉज ही हैज नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर मार्केट, ऑफ दैट पर्टिकुलर इंश्योरेंस इंडस्ट्री. तो उसको क्योंकि नॉलेज है तो तब बता पाएगा ना कि ये कंपनी की ये वाली स्कीम अच्छी है, ये वाली पॉलिसी अच्छी है, हाँ ये वाला प्लान हमको लेना चाहिए. ठीक है, तो वो मर्चेंट बैंकर बताते हैं. ठीक है. मर्चेंट बैंकर हेल्प्स इन रीइंफोर्सिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुकी हुई सी है, जो जो प्रोग्रेस नहीं हो रही है हमारी इकोनॉमी में, उसको रीइंफोर्स करता है. मतलब एक पुश देता है, पुश, so that it goes forward. It should not stop, it should not stuck somewhere. Therefore it reinforces the economic development of the country. आई बात समझ में? बाय एक्टिंग एज एन सोर्स, बाय एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ फंड्स. मतलब वो पैसा एक जगह से लेकर उस जगह पे लगाएगा जहां पे एक्चुअली नीड है. तो कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगी, कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगी तो इकोनॉमी की ग्रोथ होगी ना. ये हम लोग पहले भी सीख चुके हैं ईएमएफएस में, आपको याद होगा, या फिर हमारे फाइनेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट के फर्स्ट चैप्टर में सीख चुके हैं. What is capital formation? I hope you understand. Okay, so let me move forward. Meaning of merchant banking. अब हमने पहले से ही देखा है ये मीनिंग, लेकिन मीनिंग ऑफ मर्चेंट बैंकिंग में ना दो चीजें रह गई हैं जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड करी हुई है. सी, ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर, मर्चेंट बैंकिंग has two different types of services included in that particular area. एक ही एरिया है, एरिया एक ही है मर्चेंट बैंकिंग, लेकिन उसमें दो तरीके की सर्विस देते हैं. एक बैंकिंग सर्विसेज प्लस कंसल्टेंसी सर्विसेज. कंसल्टेंसी क्या होता है? आपको हेल्प करना, एडवाइस करना. समझ आ रहा है?
आपको गाइड करना, काउंसलिंग करना, इस ऐसी सर्विसेज को बोलते हैं कंसल्टेंसी सर्विसेज। अरे आपके लिए मैनेज करना, गाइड करना, है ना, ऐसी सर्विसेज को बोलते हैं कंसल्टेंसी सर्विसेज। और बैंकिंग सर्विसेज क्या होता है, जिसमें फंड्स, जिसमें आपको मैं फंड्स अरेंज करके दे रही हूँ, या फिर मैं आपको फंड्स लोन के फॉर्म में लेकर दे रही हूँ, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, शेयर्स बेचकर आपको पैसे लेकर दे रही हूँ, ठीक है, आपके लिए शेयर्स बेचने का काम करी। तो एक बैंकिंग सर्विसेज, एक कंसल्टेंसी सर्विसेज, दोनों सर्विसेज एक मर्चेंट बैंकर आपको दे सकता है। देखो बैंकिंग सर्विसेज में क्या दे सकता है, इट हेल्प्स एंटरप्रेन्योर टू, एंटरप्रेन्योर मीन्स बिजनेसमैन, it helps an entrepreneur to start a business and to raise the funds from the market। raise मतलब collect, मतलब अगर आपके पास फंड्स की शॉर्टेज है तो वो शॉर्टेज को कौन फुलफिल करके दे सकता है, मर्चेंट बैंकर। आपको बिजनेस स्टार्ट करने में आपको कुछ फंड्स चाहिए, पैसे चाहिए, कुछ गाइडेंस चाहिए, कहाँ पे ये मैं बिजनेस शुरू करूँ, कौन से टाइप ऑफ प्रोडक्ट में बिजनेस शुरू करूँ, अगर ये प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया तो कितना कॉस्ट होना चाहिए, ये स्टार्टिंग में ये क्वेश्चंस आते हैं बिजनेस के। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स किसके पास होते हैं, मर्चेंट बैंकर। ही विल हेल्प यू फाइंड आउट अ बेटर बिजनेस फॉर यू, अ बेटर प्लेस फॉर द बिजनेस, अ बेटर प्रोडक्ट फॉर द बिजनेस, so that your business flourishes in the future for a long period of time। आया समझ में। अच्छा, सिर्फ सिर्फ ये चीजें नहीं, आपको फंड्स भी चाहिए, अगर लोन भी चाहिए तो वो भी आपको मर्चेंट बैंकर रेस करके दे सकता है वेरी इजीली, क्योंकि उनकी पहचान बहुत अच्छी होती है बैंक्स के साथ, है ना। तो ये मर्चेंट बैंकर्स जो होते हैं आपको इजीली लोन खरीद कर दे सकते हैं। आया समझ में। कंसल्टेंसी सर्विसेज क्या होती है, अब कंसल्टेंसी सर्विसेज मतलब एडवाइजरी सर्विसेज। इट प्रोवाइड्स कंसल्टेंसी टू इट्स क्लाइंट्स फॉर, किस किस के लिए कंसल्टेंसी देंगे आपको, हेल्प किस किस के लिए करेंगे, गाइड किस किस के लिए करेंगे, फॉर योर मैटर्स। कौन कौन से मैटर्स, फिनेंशियल मैटर्स, अगर आपको कुछ फंड्स का नहीं समझ में आ रहे, कहाँ पे फंड्स लगाऊं कहाँ पे नहीं लगाऊं, और कम पड़ रहे हैं कि ज़्यादा हो रहे हैं, कहाँ इन्वेस्टमेंट करूं, फाइनेंशियल, जो भी आपका फाइनेंशियल मैटर है ना उस पर आपको गाइडेंस देंगे वो। मार्केटिंग, मार्केटिंग मैटर, मार्केटिंग मैटर मतलब, मार्केटिंग मतलब मैटर का मतलब क्या होता है, मार्केटिंग मीन्स आपको एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए, कौन से चैनल पे करनी चाहिए, न्यूज़पेपर से करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, होर्डिंग्स कहाँ कहाँ लगानी चाहिए, कहाँ कहाँ लोग उसको देखेंगे, और कौन से क्लास ऑफ पीपल के लिए हमको ये एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए। आ रहा है समझ में, मार्केटिंग। और नेक्स्ट होता है मैनेजरियल एंड लीगल मैटर्स। मैनेजरियल मतलब आपकी कंपनी को कैसे मैनेज करने का, उसके लिए आपको गाइडेंस देते हैं कि कंपनी ऐसे नहीं चलाते हैं, ऐसे चलाते हैं, इतने एम्प्लॉयज जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इतने एम्प्लॉयज रखने चाहिए, अभी तो ये टेक्नोलॉजी आ गई है तो आप इसको छोड़ो और ये ऑटोमेटेड मशीन ले लो, है ना। ये चीजें देख, ये चीजें मैनेज करने में आपको इजी होंगी। तो आपको वो मैनेज करके देता है कंपनी आपकी, आपको बताता है, गाइड करता है कि ये चीज कंपनी में सही नहीं है, ठीक है। कहाँ आवाज नहीं आया बेटा, क्या नहीं समझा, आई रिपीट अगेन। सी, अब आवाज आ रही है, यस। ब्रेक हो रहा है, गिव मी अ मिनट, आई शिफ्ट ऑन टू द अनदर नेटवर्क।